अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत। 27 अगस्त बरोज़ हफ्ता सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सियासी हलचल में थोड़ी सी देर के लिए इस समंदर के तलातम में खामोशी है, और जो इस कौम को जागना चाहिए था बहुत पहले इस कुदरती आफात से निपटने के लिए, वो सोई रही। सियासतदान अपने और झगड़ों में रहे। ये इस वक्त कसूर है हुकूमत वक्त का। उससे मुराद वो 13-14 सियासी जमातें क्या करती रहीं। और राजा परवेज़ अशरफ की आपने वो देखी होगी नियाग्रा फॉल के ऊपर, तो मैंने तो लगा दिया, मैंने कहा जी बलूचिस्तान के किसी एरिया में लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया उसके ऊपर। बैकग्राउंड पे चल रही होगी वो नियाग्रा फॉल पे पिंक रंग के, अच्छा है वो, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आजकल ना लगाएं तो क्या हर्ज है। अब मैं जो कुदरती आफात और सैलाब के ऊपर से मैं तो पिछले कई दिनों से ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ें फेंक रहा हूँ, इंटेंशनली देख रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये बहुत नुकसान है। मैंने आज एक और ट्वीट की और कल रात में, कि जिसमें मैंने कहा कि कुदरती गुज़रगाहों और दरियाओं के रास्ते का हक दिलवाना होगा। इस्लामाबाद में आपको याद है पिछले साल में बारिश जब हुई और इतना पानी आ गया, वो क्या था, वो कुदरती गुज़रगाहें जो थी ना उस पर हमने तामीरात कर दी। यहाँ भी यही हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ भी यही हुआ है। खुदारा मेरी गुजारिश है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चारों गवर्नर, चारों वज़ीर आला से कि ये मौका आ गया है 2 चीज़ों पे काम करने का। एक तो पानी को कैसे महफूज करना है, किस तरह इसको काश्त के काबिल और बिजली के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा तरह कुदरती गुज़रगाहों को रोकने मत दें खुदारा। आपको पता है जब आप रोकेंगे तो फिर नुकसान कितना होगा। बड़े बड़े पत्थर, आपने बड़े बड़े घर ब्लास्ट करना पड़ता है उनको, लेकिन पानी का रेला जब आता है तो खसो खाशाक की तरफ बह जाते हैं। ये ज़रूरत है इस अमर की, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बिल्डिंग कोड जैसे हैं लेकिन उस तरह अमल नहीं हो रहा। लेकिन हमें नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए कुदरती गुज़रगाहों, हमने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे बड़ी कोशिश की। जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने कोशिश करके वो जो अपने नाले और वो सफाई करवाई उन सब की, क्या था, कोई काम तो नहीं है, लेकिन क्या करें फंडामेंटल राइट्स के इन्फॉर्मर्स के हवाले से। और फिर हमारे दोस्त जमील फारूकी साहब को आज उनका पहला दिन रिमांड का मुकम्मल होगा और जुमार हफ्ता 2 दिन रिमांड, इतवार वाले दिन पेश करना होगा उन्हें। रिमांड दे दिया और अब FIA के हवाले हो गए। पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये केस पुलिस का नहीं है। इमरान रियाज के केसेस के बारे में मैं यही बात करता था कि ये केस पुलिस का नहीं है। हमारे दोस्त मियाँ अली अशफाक ने बड़ी कोशिश की, लेकिन लग रहा है कि कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा उन्हें। और यहाँ हमारे सहाफ़ी हजरात भाई भी उस तरह इकट्ठे नहीं हैं जिस तरह इकट्ठे होने चाहिए। वो इकट्ठे होंगे तो बेहतरी की तरफ जाएगी। ठीक है ना जी। 2 दिन के लिए चले गए रिमांड के ऊपर, बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन ये भी बातें अगले हफ्तों में चली गई। और अल्लाह ताला आसानी रखे, हम सब के गुनाहों के माफ़ी के तलबगार हैं, माफ़ी दे। कतरी यहाँ घुसाए और 51% शेयर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल कतर देने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन वज़ारत ख़ारजा को फ़रीक बनाया है। 51% ओनरशिप और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल कतर हुकूमत के हवाले करने का मुआहदा कर रही है। अच्छा, ये मेरा ख़्याल है शायद कि दूर दूर ऐसे हालात होंगे कि कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली नॉट वाले लोग भी होंगे
फ़ायदा लेना चाहते होंगे। यहाँ वो कह रहे हैं डील के नतीजे में PI की मलकियत न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल को भी कतर को दिया जा रहा है और डील को फाइनल कर लिया गया है, ये उनका कहना है। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ही कतर से डील कर रही है और इस डील से रोका जाए। अब यहाँ अदालत पूछेगी कि क्या आपका लोकल स्टैंड आई, क्या चलें पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो तो आपका सबूत क्या है जो बातें हो रही हैं। वैसे मेरी गुजारिश होगी कि इस तरह का नोटिस दे के जवाब मंगवा लेना चाहिए, उससे बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। सोशल मीडिया पे इन दिनों कैंपेन चल रही है और बहुत से मनफी कैंपेन चल रही है, वो इदारों के ख़िलाफ़ है। मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ इस तरह की किसी कैंपेन का आप साथ मत दीजिएगा। और वहाँ सऊद जो है ना वो जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है, 1 दिन का रिमांड मिला था और अब जेल भेज दिया गया। अब जेल में ज़मानत की दरख्वास्त आएगी और आगे जो भी मामला चलना है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बड़ा एक अहम इशू है। 3 बच्चों की बाजियाबी कह रहा दरख्वास्त की समाअत है। CCPO लाहौर अदालत में पेश हुए। 31 अगस्त तक अदालत ने टाइम दिया बच्चों को पेश किया जाए। हर सूरत बाजियाब कराई जाए चीफ जस्टिस साहब के दिमाग से। खिलाफ वर्जियों अदालती हुक्म के खिलाफ कार्रवाई हो और पुलिस से बच्चे बाजियाब न हो तो किसी और फोर्स को हुक्म दे दिया जाए। टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। पुलिस घर में छापा मारकर हरासा कर रही है, बच्चों के दादा का बयान। पुलिस ने कानूनी तौर पर अपना काम करना है बच्चों को बरामद करने के लिए। और हिना बशीर की यह दरख्वास्त है। साबिक शौहर ख्वाजा अदनान बच्चों को लेकर फरार हो चुका है। अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुजफ्फरगढ़ ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के केस की समाअत है। मौजूदा और साबिक DPO मुजफ्फरगढ़ इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। IG पंजाब क्यों नहीं आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नोटिस में साबिक IG राव सरदार का नाम लिखा हुआ था। RP इलेक्शन कमीशन फ़ोन करके वजाहत भी ली थी। कमीशन से बताया गया जिसका नाम लिखा वही पेश हो। पोलिंग स्टेशन पर हमला हुआ तो क्या आपने एक्शन लिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो DMO से सवाल है। वाक़या की FIR भी पुलिस की मुद्दईयत में है, कमीशन की नहीं। लोग जाली FC की वर्दियों वाले गार्ड लेकर फिर रहे थे, कोई एक्शन नहीं हुआ। DPO मुजफ्फरगढ़ की को ख़त लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कहते हैं। DRO और बाकी सारे जो लोग जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जाली वर्दी वाले इशू पर कमीशन ने तहरीर शिकायत की थी और ख़बरें भी मिली थी। सारी चीज़ों को DSP और SHO को मौके पर भेजा था। कमीशन का IG पंजाब को वाक़े में कोताही बरतने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। आइंदा समाअत पर IG से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। कमीशन पुलिस को मौका दे रही है, वरना डस्का तर्ज पर ख़ुद भी कमीशन तय कर सकता है, कमीशन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन अंदर ही अकामत पर अमल नहीं होता तो हुकूमत को क्या कहेंगे। गुज़श्ता समाअत पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था, अभी तक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर नहीं हुआ और इजी ले रहे हैं। आइंदा समाअत पर पेशरफ से आगाह करूँगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा 12 सितंबर तक ये केस की समाअत मुलतवी होगी। एक बड़ा अहम इशू है लेकिन इसको पजीरा ही नहीं मिली सिंध हाई कोर्ट में। मुतासरीन की मदद और आदाद शुमार के मुतालिक दरख्वास्त है। वो बहा बलोच एडवोकेट बताते हैं, मैं चाहता हूं कि सैलाब के नुकसान और उससे मुतालिक फ़ंड अदालत के रिकॉर्ड पर आएँ। आप चाहते हैं कि सरकारी मशीनी बहाली का काम छोड़ के अदालत पहुँचे, इस तरह तो बहाली का काम मुतासर हो सकता है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि जो काम हो रहा है वो बंद हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर भरमार है कि फ़ंडिंग में करप्शन हो रही। अदालत चंद राज के बाद इस पिटीशन को सुन लेगी, चंद रोज़ के बाद पिटीशन को सुन ले ताकि काम मुतासर ना हो। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिया। 31 अगस्त तक समाअत मुलतवी है और यहाँ वो कह रहे हैं हमारी अदालत से इस्तदा है कि कितना बैरून मुल्क खर्च फंडिंग समेत मजबूरी रकम बहाली पर खर्च हो रही है। सिंध में सैलाब कितना नुकसान और माली नुकसान और जानी नुकसान हुआ है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं जो आपको समझनी है। आखिर में सिंध में जो है ना बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन के फ़ैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस कर दिया और 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। मैंने कहा एक ही पार्टी को सुनकर फैसला कर दिया। कराची, हैदराबाद और सक्खर डिवीज़न में इलेक्शन मुलतवी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का नया शेड्यूल भी जारी नहीं किया। कराची में ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दी। इंतखाबात सिंध हुकूमत इसकी इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश पर मुलतवी की है। इंतखाबात मुलतवी करके अवामी नुमाइंदे
मुंतखब करने से रोका जा रहा है। दूसरे मरहले के इंतखाबात फौरी कराने का हुक्म दिया जाए। बड़ा अहम मामला है। जवाब तलब कर लिया 1 सितंबर के लिए। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ आइन के आर्टिकल 218(3) अगर बैकग्राउंड पे चल रहा तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने। आखिर में सियासी ज़रूर गुफ्तगू करनी है। लंदन में फ़ैसले हो रहे हैं और नवाज शरीफ को बहाली के लिए यानी नाहली ख़त्म करने के लिए और मरीम को एक अहम ओहदा देने के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। शहबाज शरीफ को जैसे मैंने पहले कहा था वो निकालना चाहते हैं। शायद खाकान अब्बासी, चले आज मैं नाम बता देता हूँ कि वो उनकी जगह ला कर नवाज शरीफ समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो भी है ग्रुप सारे बैठे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने शिकंजे तेज़ कर लिए हुए हैं, गाड़ ली हैं और इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ तो मैं आज भी नहीं देख रहा कि पाकिस्तान में उसके लिए अगर जगह बनेगी तो तारीख़ लिखी जाएगी और ये तारीख़ अच्छी नहीं होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।